Chapter 28 The Plane Exercise 28.12 टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड अ प्लेन। हमें क्या करना है, लाइन और प्लेन के बीच में इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखो क्या मतलब हुआ। सबसे पहले कोई एक प्लेन लेते हैं। ये मान लो कोई एक प्लेन है, ये क्या बना है, ये लिया हमने प्लेन। इस प्लेन की इक्वेशन ले लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये हमारा प्लेन आ गया। और एक लाइन लेते हैं, मान लो ये एक लाइन है जो इससे क्रॉस होके जा रही है। इस क्रॉस नहीं हो रही है, इस प्लेन के ऊपर है। ठीक है, इस प्लेन के ऊपर लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन ले लेते हैं x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी। ये हमने क्या किया, प्लेन की इक्वेशन ले ली। इसमें ना इसको a1 या इसको a1 b1 c1 कर दो, थोड़ा सा ना डिफरेंस रहेगा वरना सेम हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये फाइंड करना है। ठीक है, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जहां पे प्लेन और लाइन आपस में मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमें ये पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे। आपने क्या करना है, ये इक्वेशन लेनी है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी। इसको इक्वल टू लैम्डा ले लो। ठीक है, इसको इक्वल टू लैम्डा कंपेयर करो, ये बनेगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू लैम्डा। ए को इधर ले जाओ, x माइनस एक्स वन इक्वल टू लैम्डा ए, फिर x1 को उधर ले आओ तो x आ जाएगा x1 प्लस लैम्डा ए। ठीक है, इसी तरह इस पॉइंट का नाम P रख लो और ये P पॉइंट ले लो x y z। और फिर इसको कंपेयर करो, y माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू, इसको लैम्डा के इक्वल पुट कर लो। तो यहां से y की वैल्यू निकालो, इसको इधर ले आओ, ये बनेगा b लैम्डा और y1 इधर आएगा तो ये बनेगा प्लस y1। इसी तरह अब आप इन दोनों को कंपेयर करो, z माइनस जेड वन अपॉन सी इक्वल टू लैम्डा। तो यहां से z की वैल्यू निकालो, इसको इधर ले आओ, c लैम्डा और ये बना z1। अब देखो हमें निकालना था ये p पॉइंट, तो हमारे p के कोऑर्डिनेट्स आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p वो क्या थे, x y z। तो x आ गया हमारा x1 प्लस लैम्डा ए, फिर y आ गया हमारा, इसको पहले y1 लिख दो, y1 प्लस बी लैम्डा, और z आ गया, z1 पहले लिखना, z1 c लैम्डा। लेकिन ये पॉइंट्स तो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा में आया है, तो अब हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये जो आपकी इक्वेशन है, आपने क्या करना है, ये जो प्लेन की इक्वेशन है इसमें आपने x y z की वैल्यू डालनी है। जैसे देखो ये x है, ये y है, ये z है, यहां वैल्यूज रिप्लेस करो। x की वैल्यू क्या आएगी, x1 प्लस लैम्डा a, फिर प्लस b1, y की वैल्यू b लैम्डा प्लस y1, और फिर c1 z, z की वैल्यू c लैम्डा z1 प्लस d। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहां से लैम्डा की वैल्यू निकलेगी। अब वो क्या निकलेगी वो हम क्वेश्चन में देखेंगे, क्योंकि यहां कैलकुलेट करेंगे तो काफी बड़ी वैल्यू आएगी। तो अब यहां से लैम्डा की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, मान लो लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। आपने क्या करना है, इस 2 की वैल्यू आपने यहां डाल देनी है, तो आपका क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये लैम्डा की वैल्यू डालने से हमें क्या मिलेगा, वी गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि P था। तो ये हो गया हमारा टॉपिक। अब हम करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट। एक्सरसाइज 28.12। अब देखो एक्सरसाइज 28.12 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 516 and 314 crosses the YZ plane.
देखो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक वाई जेड प्लेन है, ये मान लो वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन का मतलब होता है कि वाई जेड में एक्स जीरो होता है। कौन जीरो होता है? एक्स जीरो होता है, ये याद रखो। वाई जेड प्लेन में एक्स जीरो होता है क्योंकि इसमें एक्स नहीं होता ना। अब क्वेश्चन ये कहता है कि ये जो लाइन है ना, इस प्लेन से क्रॉस कर रही है। मतलब अगर मैं कोई एक लाइन बनाऊं, ये मैंने लाइन बनाई, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 1 6 और इसके पॉइंट है, ये P ले लो और ये Q ले लो। Q है 3 4 1। ये लाइन इस प्लेन से क्रॉस कर रही है, हमें इसका ये पॉइंट फाइंड करना है, ये मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो इस पॉइंट का नाम A रख लो। तो हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A। देखो कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे मैंने आपको सिखाया अभी। सबसे पहले क्या करो, इस लाइन की ना इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया वहां पे लाइन की इक्वेशन दी हुई थी। अब हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी पहले। इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, वो क्या होगी? देखो अब आपको पता है कि लाइन के ऊपर 2 पॉइंट है, तो लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म भी होती है। मैं यहां लिख देता हूं x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये 2 पॉइंट फॉर्म होती है लाइन की। y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है, अब क्या करो, ये पॉइंट है x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, ये वैल्यूज आप यहां रिप्लेस करो। x माइनस x1, x1 इज 5, x2 माइनस x1, x2 3 और x1 5, तो 3 माइनस 5 माइनस 2, y माइनस y1, y1 इज 1, y2 माइनस y1, 4 माइनस 1 3, z माइनस z1, z1 इज 6, z2 माइनस z1, 1 माइनस 6 माइनस 5। ये आ गई हमारे पास लाइन की इक्वेशन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको इक्वल टू लैम्डा पुट करना है। अब मैं यहां से डायरेक्ट निकालूंगा, इसको कंपेयर करो, मतलब ऐसे करना है, x माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा। ये माइनस 2 इधर आएगा, x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा, फिर 5 को उधर ले जाओगे, 5 माइनस 2 लैम्डा। तो अब ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो, x आएगा 5 माइनस 2 लैम्डा। इसी तरह अब आप इसको कंपेयर करो, इसको इधर ले जाओ, y इक्वल टू 3 लैम्डा और ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा। और इसी तरह अब इसको कंपेयर करो, ये इधर आएगा माइनस 5 लैम्डा और माइनस 6 यहाँ के प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, यहां लिख देते हैं 5 माइनस 2 लैम्डा, 3 लैम्डा प्लस 1 और माइनस 5 लैम्डा प्लस 6। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। अब ये क्या कहता है, ये प्लेन कहां से क्रॉस कर रहा है? वाई जेड प्लेन से। प्लेन या ऐसे, प्लेन नहीं क्रॉस कर रहा, लाइन क्रॉस कर रही है। लाइन क्रॉसेस वाई जेड प्लेन, उसका मतलब हो गया वाई जेड प्लेन में x क्या होता है? 0 होता है। आपने क्या करना है, x की वैल्यू उठा के यहां डालनी है। x यहां पे x की जगह 0 डाल दो, 0 5 माइनस 2 लैम्डा, इसको इधर ले आओ, 2 लैम्डा इक्वल टू 5, लैम्डा इक्वल टू 5 अपॉन 2। तो अब आप कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या होंगे? देखो यहां वैल्यूज डालते जाओ, कोऑर्डिनेट्स है ये वैल्यूज हैं। ठीक है, तो यहां पे आप लैम्डा की जगह 5 अपॉन 2 डालोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, अब चेक कर सकते हो। अब आप लैम्डा की जगह यहां 5 अपॉन 2 डालो, 3 इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 1 कितना होगा? 5 3 सा 15, 2 एलसीएम में आएगा, 15 प्लस 2 17 अपॉन 2। अब 5 अपॉन 2 यहां डालो, यहां पे माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 6, ये बनेगा माइनस 25, 6 2 सा 12, 25 में से 12 गए 13 अपॉन 2 है ना, लेकिन माइनस में आ रहा है, माइनस 5 अपॉन, हाँ तो माइनस में आएगा। आंसर देखो इसका क्या दिया हुआ है, हाँ आंसर में भी माइनस ही है,
-13/2, ये मिल गए हमें ए के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब इसके बाद इसने क्वेश्चन में साथ में और भी पूछा था, सेकंड पार्ट बाद में करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लो। ऑल्सो फाइंड द एंगल, एंगल निकालना है लाइन और प्लेन के बीच में। मतलब अगर ये लाइन है ना, ये लाइन और प्लेन मान लो ये एंगल थीटा बना रहे हैं, ये हमें एंगल निकालना है। ठीक है, तो एंगल कैसे निकालते हैं लाइन और प्लेन के बीच में, आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो साइन थीटा होता है इसका फॉर्मूला, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर और a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। ये आपने लाइन का पढ़ा हुआ है ना। तो पहले देखो मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। लाइन की डायरेक्शन रेशियो देखो क्या होंगी, ये होती है डायरेक्शन रेशियोज, -2 3 -5, -2 3 -5, मतलब ये हो गया a1 b1 c1। अब हमें चाहिए a2 b2 c2। तो प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज निकालो। प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। x है 0 के बराबर, इसकी डायरेक्शन रेशियोज देखो क्या होंगी। इसको देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं 1x, इसके साथ अगर मैं 1 लगा दूं चलेगा ना, 1 इंटू एक्स 1 होगा, 0y 0z इक्वल टू 0। अब इसको कैलकुलेट करके देखो यही आएगा, 1 इंटू एक्स एक्स, 0y 0, 0z 0 इक्वल टू 0। तो x कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगी 1 0 0। ठीक है, अब आप यहां वैल्यूज पुट करना शुरू कर दो। सबसे पहले a1 a2, देखो दोबारा बता देता हूं, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a1 a2 -2 इंटू 1 -2, b1 b2 3 इंटू 0 0, c1 c2 -5 इंटू 0 0 अपॉन a1 b1 c1 का स्क्वायर करना है, इन तीनों नंबर का स्क्वायर करो। -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और -5 का स्क्वायर 25, और फिर इन तीनों नंबर का स्क्वायर करो। 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0। थीटा को, साइन को उधर ले जाओ, तो ये कितना आ जाएगा, थीटा आएगा साइन इनवर्स -2, ये माइनस ही आएगा ना, हाँ क्योंकि ये तो माइनस ही होगा, लेकिन बुक में इसका आंसर प्लस में दिया हुआ है। ये बनेगा -2, इसके बाद देखो ये कितना है, ये 4 + 9 + 25 कितना होगा, 4 + 29 13, 13 + 25, 13 + 25 हो जाएगा 38, ये बन गया 38। ठीक है, यहाँ पे तो नेगेटिव ही आ रहा है, पॉजिटिव तो आ नहीं सकता, क्योंकि देखो ना ये x2 - x1 हमने निकाला था, 3 - 5 -2 ही आएगा। तो हो सकता है फिर इसने गलत लिखा हो, क्योंकि मैंने तो चेक कर लिया इसको। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेम क्वेश्चन, अगर आप सेकंड पार्ट पढ़ो, सेकंड पार्ट में है zx प्लेन दिया हुआ है। देखो zx प्लेन में आपने क्या करना है, यहां मैं लिख देता हूं सेकंड पार्ट के लिए भी, zx प्लेन में कौन 0 होगा, zx प्लेन में y 0 होगा, है ना। तो आपने क्या करना है, सेम क्वेश्चन जैसे यहां किया, यहां तक तो बिल्कुल सेम करना है आपको। अब y की जगह यहां 0 डाल दो, 0 3 लैम्डा + 1, तो लैम्डा आएगा -1/3। अब x निकालो पहले, 5 - 2 लैम्डा, 2 इंटू -1/3, 3 एलसीएम 15 + 2 17। अब इसी तरह z निकालो, z होगा -5 लैम्डा + 6, लैम्डा की जगह -1/3 + 6, ये कितना बनेगा 5/3, 18 18 5 23/3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आ गए। कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं x y z। तो x कितना, पहले x लिखो 17/3, फिर y है 0, फिर z है 23/3। अब नेक्स्ट हमें एंगल निकालना है। ठीक है, तो एंगल निकालने का वही सेम फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले ना डायरेक्शन रेशियो चाहिए होंगी। लाइन की तो वही नहीं होंगी डायरेक्शन रेशियो, इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियो चेंज हो गई होंगी। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ zx प्लेन,
देखो इसमें y 0 है ना, तो इसके साथ 1 रख लो, तो x तो 0 ही होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको करूँ y इक्वल टू 0, तो लिखेंगे 0x 1y 0z इक्वल टू 0, तो डायरेक्शन रेशियोज होंगी 0 1 0। तो सेम फॉर्मूला यही डाल दो, यहाँ कर दो इस बार 0 1 0। तो सबसे पहले a1 a2 माइनस 2 इंटू 0 0, b1 b2 3 इंटू 1 3, c1 c2 माइनस 5 इंटू 0 0 अपॉन, इसका आंसर पता है, इसका आंसर फिर से चेंज हो रहा है। इसने पता है क्या किया हुआ है, मेरे को समझ आ गई, हमारे आंसर में इसके आंसर में फ़र्क पता है क्या है, दोनों का सेम है ठीक है, लेकिन इसने क्या किया हुआ है यहाँ पर ना, अगर मैं माइनस से सबको मल्टीप्लाई करूँ ना, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा। इसने ये चीज़ की हुई है, तो इसलिए आंसर गलत नहीं है, ना उसका ना मेरा, तो कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तभी माइनस प्लस का फ़र्क आ रहा है। अब नीचे तो यही सेम ही लिखना है, 4 + 9 + 25, और यहाँ पे 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, तो साइन को उधर ले जाओ, साइन इनवर्स 3/38, ठीक है। इसका माइनस आ रहा है क्योंकि अगर आप यहाँ पे माइनस से सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, मतलब अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूँ ये प्लस माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस क्रॉसेस द प्लेन 2x + y + z = 7। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया। क्वेश्चन ये है, ये एक प्लेन दिया हुआ है, इस प्लेन की इक्वेशन है 2x + y + z = 7, ठीक है। इस प्लेन से एक लाइन क्रॉस कर रही है, ये देखो, ये मान लो एक लाइन है, इस कोऑर्डिनेट को a ले लो और इसको b ले लो, ये इस लाइन से क्रॉस कर रही है, तो हमें इनके बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। मान लो इन दोनों के बीच में ये वाला पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। देखो कैसे, लेट द इक्वेशन ऑफ ए बी, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया वैसे ही करेंगे, ठीक है। अब हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, अब हम डायरेक्ट करेंगे। पहले पार्ट में मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है, x - x1 x1 3 अपॉन x2 - x1 2 - 3 -1 y - y1 y1 इज -4, और यहां माइनस पहले का है तो +4 हो जाएगा, अपॉन y2 - y1 -3 + 4, माइनस कर रहे हैं इसलिए प्लस हो गया, ये कितना होगा -3 + 4 1, z - z1 z1 इज -5, तो यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले का, और यहाँ पे नहीं लिखा हमने कुछ, ये 1 है, 1 माइनस करना तो प्लस हो जाएगा, 1 + 5 6। अब आप इसको इक्वल टू लैम्डा ले लो, ठीक है, इसको और इसको कंपेयर करो, तो डायरेक्ट लिखेंगे। अब ये -1 इधर आएगा, माइनस लैम्डा, और ये 3 इधर आ जाएगा +3। इसी तरह अब इसको और इसको कंपेयर करो, y आएगा, 1 इधर आएगा लैम्डा, और 4 इधर चला जाएगा -4, और फिर इसको और इसको कंपेयर करो, 6 इधर 6 लैम्डा, और ये -5 यहाँ आएगा। अब आपने क्या करना है, ये x y z की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। देखो कैसे, 2x + y + z = 7, यहाँ पे डालो x की वैल्यू, x की जगह -λ + 3, फिर y की वैल्यू, y की जगह λ - 4, और z की जगह 6 λ - 5 = 7। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकलेगी, वो देखो क्या निकलेगी, -2 λ + 6 λ - 4 6 λ - 5 = 7। ये बनेगा कितना, -λ 5 λ, और ये 6 - 4 -2 2 -3 इधर जाएगा, 7 + 3 10 हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2। अब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने थे p के, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आ जाएंगे। आपने क्या करना है, लैम्डा की जगह यहां 2 डाल दो, 2 डालोगे, -2 + 3 1
फिर लैम्डा की जगह 2, 2 माइनस 4 -2, और फिर लैम्डा की जगह 2, 6 2s are 12, 12 में से 5 गए 7। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन देखो किसका, लाइन एंड द प्लेन। ठीक है, अब ध्यान से समझो, पहले हमने क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस मैं आपको समझाता हूं क्या करना है। पहले हमें इंटरसेक्शन निकालना है लाइन और प्लेन का, मतलब मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये हमारा प्लेन मान लो, इसकी इक्वेशन ये दी है, आर वेक्टर i माइनस जे प्लस के इक्वल टू 5। ठीक है, और ये मान लो एक लाइन यहां से क्रॉस कर रही है, इस लाइन की इक्वेशन ये दी है, ये वाली। अब ये इतनी बड़ी तो लिखूंगा नहीं मैं, तो आप मान लो ये लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, और ये प्लेन की, इनके बीच में मान लो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, जैसे हमने अभी पीछे किया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि हमें डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से इस पॉइंट पर। मतलब अगर ये पॉइंट मान लो क्यू है, तो ये क्यू पॉइंट ले लो, -1 -5 -10। तो हमें क्या करना है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ये डिस्टेंस, मतलब हमें पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। समझ आई मेरी बात? तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पी पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, है ना। अगर पी निकल गया और क्यू तो है हमारे पास, तो 2 पॉइंट, एक लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। तो सबसे पहले हम पी निकालेंगे, देखो कैसे। तो अब आप क्या करो, ये देखो, पहले तो ये लाइन की इक्वेशन लिखो, आर वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 4j प्लस 2k। ठीक है, इस इक्वेशन को ले लो फर्स्ट, और फिर ये वाली लिखो। देखो आर की ये जो वैल्यू है ना पूरी, वो यहां डाल दो। ये आर वेक्टर है, आर की इक्वल टू है ना, आर की जगह हम यहां पे ये पूरी वैल्यू लिखेंगे। देखो कैसे, ये पूरी वैल्यू लिखो, 2i माइनस जे प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 4j प्लस 2k कैप। ये हमने r की जगह ये पूरी वैल्यू लिख दी, फिर डॉट, इनके बीच में डॉट ये लिख दो, i माइनस जे प्लस के कैप इक्वल टू 5। ठीक है, यहां तक आ गया। अब क्या करो, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो। i डॉट i क्या होता है 1, तो पीछे बचेगा 2। j डॉट j होता है 1, तो ये प्लस हो जाएगा 1। k डॉट k 1, तो 2 बचेगा, प्लस लैम्डा टाइम्स ये वाला लैम्डा। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, i डॉट i 1 होता है, तो पीछे बचेगा 3। j डॉट j 1 होता है, पीछे बचेगा -4, और k डॉट k 1 होता है, तो पीछे बचेगा 2। तो ये बनेगा 5, 5 में से 4k। तो अगर आप ध्यान दो, लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई। अब आपने क्या करना है, ये लैम्डा की वैल्यू 0 उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डालनी है। यहां पर आर वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा की जगह यहां 0 डाल दो। 0 डालोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो अब आप आर वेक्टर को लिखो, xi yj zk इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k कैप। अब यहां से कंपेयर करो, x कितना होगा, x होगा 2, y कितना होगा, y होगा -1, और z की वैल्यू होगी 2। तो यहां पे ये p पॉइंट आ गया, 2 -1 और 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया हमारे पास 2 -1 2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, पी क्यू के बीच में। तो डिस्टेंस, जिसको आप पी क्यू भी कह सकते हो, क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो अब यहां फॉर्मूला वैल्यूज डालो। देखो ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो x2 माइनस x1 -1
-2 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस है ना यहाँ बीच में, इसलिए माइनस आया बीच में। फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -5 प्लस हो जाएगा -5 + 1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 -10 -2 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा -9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और ये 12 का स्क्वायर 144, प्लस कर लेना 169 आएगा। 169 का रूट 13 यूनिट्स। ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। मैं कर देता हूं लेकिन जल्दबाजी में करूंगा, ठीक है। अब मैं समझाऊंगा नहीं कैसे आ रहा कैसे नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन समझना है पहले क्वेश्चन नंबर 3 समझना। क्या करना है आपने, ये पूरी r की वैल्यू उठा के यहां डाल दो। तो पहले आएगा 2i - 4j + 2k कैप प्लस लैम्डा 3i + 4j + 2k कैप डॉट, ये लिखना आपने i - 2j + k कैप = 0। अब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो। i डॉट, पहले इसको इसके साथ, i डॉट i 1, पीछे बचेगा 2, j डॉट j 1 तो बनेगा -4 × -2 + 8, k डॉट k 1 पीछे बचेगा 2। अब इसी तरह इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। i डॉट i 1 3, j डॉट j 1 4 × -2 -8, k डॉट k 1 2। तो ये बनेगा 12 = -3 लैम्डा। सॉल्व कर लेना, लैम्डा की वैल्यू 4 आएगी। अब लैम्डा की वैल्यू उठा के यहां डालनी है, यहां पे इस इक्वेशन में। तो r वेक्टर होगा 2i - 4j + 2k कैप। देखो लैम्डा की वैल्यू 4 यहां डालोगे, 4 से मल्टीप्लाई करते जाओ। 4 3 = 12i, 4 4 = 16j और 4 2 = 8k। अब r की वैल्यू लिखो xi yj zk। 2i + 12i 14i - 4j + 16j 12j, 2k + 8k 10k। तो अब कंपेयर कर लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा x देखो कितना है 14, y होगा 12 और z होगा 10। अब आप डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। 14 - 2 का होल स्क्वायर, 12 - 12 का होल स्क्वायर और फिर 10 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा 14 में से 2 गए 12, 12 का स्क्वायर 144, ये 0 हो गया और ये हो गया 25। तो ये बनेगा 169, इसका भी आंसर 13 आ गया। ये हो गया हमारा 4 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस एंड द प्लेन दिस। मतलब हमें क्या करना है, देखो सेम क्वेश्चन है जो इससे पहले वाला किया, बस फर्क ये है कि वो वेक्टर फॉर्म में था, ये कार्टेशियन फॉर्म में। देखो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक प्लेन दिया हुआ है। प्लेन की इक्वेशन है x - y + z = 5। ठीक है, हमें क्या करना है, प्लेन और लाइन के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। मतलब ये लाइन है, ये एक लाइन है और ये प्लेन है। इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए a दिया हुआ है 2 - 1 2 और b दिया हुआ है 5 3 4। हमें क्या करना है, इस अगर ये मान लो ये दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसके बीच में, लाइन और प्लेन के बीच में। तो हमने क्या करना है, इस पॉइंट का नाम क्यू रखो क्योंकि p पहले का दिया हुआ है। p यहां पर बनाओ -1 -5 -10। तो हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ना हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास लाइन की इक्वेशन नहीं है और उसके सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं।
तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज, क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस x1, x1 इज 2 अपॉन x2 माइनस x1, 5 माइनस 2 3। ठीक है, ये 2 पॉइंट फॉर्म लगा रहे हैं, लाइन की 2 पॉइंट फॉर्म। y माइनस y1, y1 इज -1 और यहां माइनस पहले का, अपॉन y2 माइनस y1, 3 माइनस करना है प्लस हो जाएगा, 3 + 1 4। फिर z माइनस z1, z1 है 2 और फिर z2 माइनस z1, 4 माइनस 2 2। इसको इक्वल टू लैम्डा रखो। अब इसको और इसको कंपेयर करो, x कितना आएगा, ये 3 इधर आएगा, 3 लैम्डा और 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, क्या किया, अगर नहीं समझ आया दोबारा बता देते हैं आपको। ये और ये कंपेयर किया, ये 3 इधर आया, x माइनस 2 इक्वल टू 3 लैम्डा और फिर 2 इधर आ गया, 3 लैम्डा प्लस 2। अब इसको कंपेयर करो, ये 4 इधर आएगा, y होगा 4 लैम्डा और 1 इधर आ जाएगा, और फिर z, इसको कंपेयर करो, ये 2 इधर आएगा, 2 लैम्डा और -2 इधर आएगा प्लस 2। ठीक है, यहां तक आ गया। अब अगला स्टेप देखो क्या करना है, आपने क्या करना है, x y z की वैल्यू यहां डालनी है। x की वैल्यू देखो क्या दिया है, x की वैल्यू है 3 लैम्डा प्लस 2, यहां डाली। फिर y की वैल्यू 4 लैम्डा माइनस 1। फिर z की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 5। तो इसको सॉल्व करो, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 1। ये तो आप सॉल्व ही कर लोगे, मैं तो इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको। 3 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा, 7 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 9 लैम्डा, नहीं 3 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस लैम्डा, गलत किया, माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा लैम्डा, 2 + 1 3, 3 + 2 5, तो लैम्डा हो जाएगा 0 के बराबर। तो अब हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू वो क्या होंगे, देखो यहां पे आपने लैम्डा की वैल्यू डाल दो, लैम्डा की जगह यहां 0 डालोगे तो 2 बचेगा, लैम्डा की जगह यहां 0 डालोगे 0 हो जाएगा, 0 -1 -1, और लैम्डा की जगह यहां 0 डालोगे, 0 + 2 2। ठीक है, अब हम पी क्यू का डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं पी क्यू का। फॉर्मूला क्या, √x2 - x1 है ना, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ये क्यू लिख दो यहां पे, 2 - 1 2। फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1, 2 माइनस करना है, 2 + 1 हो जाएगा, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। फिर y2 - y1, -1 प्लस हो जाएगा, -1 + 5, और लास्ट में z2 - z1, 2 प्लस हो जाएगा, 2 + 10। सॉल्व कर लेना, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 169 आएगा, 169 का रूट 13 यूनिट्स। ये हो गया हमारा 13 भी कंप्लीट, 13 ही, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन सेम है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, मैं करवा देता हूं लेकिन अब समझाऊंगा नहीं, डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, मान लो जैसे पीडीएफ बना रहा हूं, तो सबसे पहले क्या करो, ए बी की इक्वेशन निकालो। इक्वेशन ऑफ ए बी, x - x1, x1 is 3 अपॉन x2 - x1, 2 - 3 -1, y - y1, y1 is -4 + 4 हो जाएगा, y2 - y1, -3 + 4 1, z - z1 तो प्लस हो जाएगा, और 1 + 5 6। इसको इक्वल टू लैम्डा करो, इसको कंपेयर करो, x की वैल्यू आएगी माइनस लैम्डा प्लस 3, y की वैल्यू आएगी लैम्डा -4, और z की वैल्यू आएगी 6 लैम्डा -5। अब इसमें इसकी वैल्यूज डाल दो, x की जगह लिखो माइनस लैम्डा प्लस 3, y की जगह लैम्डा -4, और z की जगह 6 लैम्डा -5 इक्वल टू 7। सॉल्व कर लेना, लैम्डा की वैल्यू 2 आएगी। अब कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
लैम्डा की जगह यहाँ 2 डाल दो, 3 + 2 1, लैम्डा की जगह 2, 2 - 4 -2, और लैम्डा की जगह 2, 6 2 12, 12 में से 5 गए 7। अब डिस्टेंस निकाल लो। पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है ऊपर 3 4 4, यहाँ लिख लो 3 4 4 दूसरा पॉइंट है। निकालो इनके बीच में डिस्टेंस। x2 - x1, 1 - 3 का होल स्क्वायर, y2 - y1, -2 - 4 का होल स्क्वायर, और 7 - 4 का होल स्क्वायर। ये बनेगा 4 + 4 प्लस ये कितना बनेगा 9, ये 6 बनेगा ना, 36 होगा। 4 + 36 + 9, तो ये बनेगा 49, 49 का रूट 7। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन दिस मेजर्ड अलोंग द लाइन दिस। देखो ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले एक ये प्लेन लेते हैं, ये प्लेन है x - y + z = 5, ठीक है, और एक लाइन दी हुई है, ये लाइन ले लो, इस लाइन की इक्वेशन है x = y = z। क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास अगर कोई एक पॉइंट है, ये मान लो पॉइंट है, तो हमें क्या करना है, हमें इस लाइन के एक डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ की ना प्लेन पे, अब हमें इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है सेम डायरेक्शन में, ठीक है। सेम डायरेक्शन में मतलब पैरेलल, दोनों पैरेलल ही होंगी ना, तभी सेम डायरेक्शन में बनेगी। तो हमें बताना है कि ये और ये, अगर ये प्लेन और ये लाइन के बीच में ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो हमें पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। समझ आई मेरी बात? दोबारा सुनो, मैं दोबारा समझाता हूं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक प्लेन दिया हुआ है, अगर आप ध्यान दो, ये प्लेन है, ये हमने बनाया, और एक लाइन दी हुई थी, हमने ये बनाई। हमें कहता है कि इस पॉइंट से प्लेन के ऊपर एक, इस लाइन के अलोंग हमने क्या किया, सेम डायरेक्शन में एक लाइन बनाई। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, और ये जो क्यू है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। अगर बाई चांस देखो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस लाइन की पहले इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इस लाइन, ये पॉइंट तभी निकलेगा जब हम इन दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। हमें इसका नाम L1 रख लेते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 निकालनी पड़ेगी। वो क्या होती है, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। ये देखो, ये क्यों लगाई हमने, क्योंकि इसमें एक ही पॉइंट है, क्योंकि इस लाइन पे दूसरा पॉइंट तो हमारे पास है ही नहीं, वो तो हमें फाइंड करना है, तो तभी एक पॉइंट वाली लगाई। अब देखो x1 होगा 1, ये x1 y1 z1 है, ये होगा -5, यहां माइनस पहले का तो प्लस, और z1 होगा 9, ठीक है। अब हमें चाहिए ABC। देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो उन दोनों की डायरेक्शन रेशियो सेम होती है। तो यहां पहले स्टार्ट करना, ऐसे लिखना, गिवन x = y = z, इसके नीचे 1 लिखो, 1 1 1, तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगी 1 1 1, इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज आ गई 1 1 1। ये इसके पैरेलल है, तो इसकी भी डायरेक्शन रेशियोज 1 1 होंगी, ठीक है। तो आप स्टार्ट थोड़ा सा यहां पे ये लिख देना, सिंस ऐसे लिख देना, लाइन, इसको नाम L2 रख लेना, L1 इज पैरेलल टू L2, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2 L1 हो जाएंगे 1 1 1, ठीक है। स्टार्ट यहां से करना, ये लिखना, फिर उसके बाद ये, फिर यहां से। पहला स्टेप यहां बता देता हूं, फर्स्ट स्टेप ये लिखना है, सेकंड ये, फिर थर्ड यहां से कंटिन्यू करना है। तो इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज आ गई 1 1 1, वो ABC की जगह डाल दो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इक्वल टू लैम्डा पुट करना है इसको। अब आगे तो पता ही आपको क्या करना है, x कितना आएगा, 1 इधर जाएगा, लैम्डा और 1 इधर आएगा, ठीक है। इसको और इसको कंपेयर किया, मतलब x - 1 अपॉन 1 इक्वल टू लैम्डा किया, ये 1 इधर गया और 1 इधर आया। फिर इसको कंपेयर करो, y आएगा 1 लैम्डा, वो लैम्डा हो जाएगा, 5 इधर आएगा -5। फिर इसको कंपेयर करो, ये 1 इधर आएगा लैम्डा, और 9 इधर चला जाएगा 9, ठीक है। अब ये x y z की वैल्यू इस प्लेन में डाल दो,
तो x की वैल्यू देखो कितनी है, लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू लैम्डा माइनस 1, लैम्डा माइनस 5, और फिर z की वैल्यू यहाँ डालो लैम्डा प्लस 9 इक्वल टू 5। इसको करो सॉल्व, ये बनेगा लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 5 लैम्डा प्लस 9 इक्वल टू 5। डायरेक्ट कर दूँ मैं सॉल्व, ठीक है, ये लैम्डा और लैम्डा कटेगा तो अब हम डायरेक्ट करेंगे, ये 5 और 5 भी कट गया है ना, ये 5 और 5 भी कटेगा ना, ये और ये गया, हाँ ये 5 और 5 भी कट गया, तो लैम्डा कितना आ गया 1 प्लस 9 10, 10 उधर जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू माइनस 10। तो हमारा क्यू के पॉइंट्स देखो क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू जिसको आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हो, वो क्यू आएगा। लैम्डा की वैल्यू माइनस 10 यहां डालो, माइनस 10 प्लस 1 माइनस 9, माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15, माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1। अब हम निकालेंगे पी क्यू का डिस्टेंस, ये पी क्यू का डिस्टेंस, तो पी क्यू का डिस्टेंस वही से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आपने, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला, वैसे तो मैंने पीछे भी लिखाया अभी थोड़ी देर पहले। डिस्टेंस निकाल रहे हैं पी क्यू का, ठीक है, यहां पर ना पी भी लिख देते हैं, पी हमारे पास क्वेश्चन में देखो गिवन दिया 1 माइनस 5 9, लगाओ फॉर्मूला, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो x2 माइनस x1 माइनस 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद y2 माइनस y1 माइनस 15 प्लस 5 का होल स्क्वायर, और z2 माइनस z1 माइनस 1 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 10 का स्क्वायर 100, ये भी 100 और ये भी 100, 100 प्लस 100 प्लस 100 300, 300 को लिखो 3 इंटू 10 100 सॉरी 100 का रूट 10, तो आंसर आएगा 10 रूट 3 यूनिट्स। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। कल करेंगे हम एक्सरसाइज 13 वाली एक्सरसाइज।